हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव अपने YouTube चैनल MM मालवी कंप्यूटर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और हम आज लेकर आए हैं रीजनिंग की नई टॉपिक क्लॉक। तो आइए हम लोग पहले क्लॉक से कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक क्लॉक बनी हुई है। इसमें देखा जाए तो दो सुइयां मुख्य रूप से दिखाई दे रही हैं आपको, और यह तीसरी सुई जो हाईलाइटेड है हल्का सा, यह सेकंड की है। तो इसमें देखिए यह एक ब्लैक कलर की सुई है और यह थोड़ा सा इससे कुछ लंबी है। तो यह क्या है, मिनट की सुई है, और यह जो रेड कलर की है यह घंटे की सुई है। तो अब यह ध्यान दीजिए, अगर इस समय की स्थिति देखा जाए इसमें, तो इसमें 3 बज रहे हैं। और देखिए यह इसमें प्रश्नों की जो पूछने का तरीका होता है वह घंटे और मिनट के सुइयों पर आधारित होता है। तो देखते हैं, अब यह मिनट सुई है, यह यहाँ से यदि एक चक्कर पूरा करती है तो यह 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब यह है कि यह मिनट की सुई जब यह पुनः 12 पर पहुंच जाएगी यहाँ से चल करके, तो यह 360 अंश घूम जाएगी, अर्थात 360 डिग्री का एंगल बना लेगी। और उसी समय या उसी के साथ यह गति करते हुए यह 3 से 4 पर आ जाएगी, अर्थात जब यह 360 अंश का चक्कर लगाती है तो उस समय यह 30 अंश अर्थात यहाँ से यहाँ तक मूव करती है। अब ध्यान देते हैं यह कि यहाँ से यहाँ तक गति करने में इस मिनट की सुई को कहा जाए तो 12 खानों को पार करना होगा, या 12 खाने मूव करने के बाद या 12 खाने घूमने के बाद इसका एक चक्कर पूरा होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि 12 खाना बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। अब देखिए ये 12 खाने बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, 1 खाना या 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, इस प्रकार करेंगे तो 12 खाने होंगे। और 12 खाने में कितना घूम रही है, 360 अंश। तो हम यह भी कह सकते हैं कि 1 खाना बराबर कितना हो जाएगा, तो यह 360 के बटा 12 अर्थात कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 अंश। अर्थात एग्जाम में पूछ लेता है कि एक खाने की दूरी कितना होती है, मतलब 5 मिनट बराबर कितना होता है, तो 5 मिनट बराबर 1 खाना होता है और इसकी दूरी कितना होती है, 30 अंश का होता है। अब यह ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 30 अंश आपका मिलेगा, और देखिए इसी 30 अंश में 5 मिनट की दूरी है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि 30 अंश बराबर 5 मिनट। कितना हो जाएगा, 5 मिनट। तो यह ध्यान देना होगा, 30 अंश बराबर कितना होता है, 5 मिनट। अर्थात यह यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 5 मिनट की दूरी तय करेगी, या यह कहें कि 30 अंश की दूरी तय कर रही है। इसके बाद यह ध्यान देते हैं कि यदि 5 मिनट बराबर 30 अंश है तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 के बटा 5 अर्थात 6 अंश। यह 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 अंश हो जाएगा। इसलिए यहाँ 60 मिनट बराबर 360 अंश होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप कि जो यह सुई है, यदि यह 1 मिनट की गति करती है तो यह आधा अंश की गति करती है घंटे की, अर्थात जब मिनट की सुई 6 अंश चलती है तो यह 1/2 अंश चलती है। और यहाँ ध्यान दीजिए, जब यह पूरा 60 मिनट घूम जाती है तो यह अपने स्थान से 30 अंश आगे चली जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो यह कितना एंगल बनाती है, घंटे की सुई 30 अंश का, अर्थात यह मिनट की सुई 5 मिनट चलेगी तो यह 2.5 अंश
अपने स्थान से आगे खिसक जाती है। कौन? घंटे की सुई। अर्थात ये जब 10 मिनट चलती है तो यह कितना चलेगी? 5 अंश चलेगी। जब ये 20 मिनट चलती है मिनट की सुई तो यह कितना चलेगी? घंटे की सुई 10 अंश चलेगी। हमेशा मिनट का आधा अंश घंटे की सुई चलती है, मिनट का आधा अंश पर घंटे की सुई चलती है। तो अब देखिए, यदि इस समय 3 बज रहे हैं, यदि हम कह दें कि 3 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का एंगल बना हुआ, कोण बना हुआ है, तो यह ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 6 अंश होता है। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 15 मिनट की दूरी है, इसलिए 15 छक्का क्या कहेंगे? 90। अर्थात यह कितना बना है? 90 अंश। या इसी बात को हमने कहा कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 खाने की दूरी है, तो 1 खाना बराबर 30 अंश है, तो 3 खाना बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो यह सामान्य सी बात रही। अब देखिए इसमें प्रश्न किस टाइप के आते हैं, लिखते हैं टाइप 1। देखिए दोस्तों, उनका टाइप 1 होगा 2 सुइयों के बीच बने कोण ज्ञात करना। तो अब इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। इसका फार्मूला होता है 60H माइनस 11m/2। अर्थात हम लोग H को क्या लिखते हैं? हावर लिखते हैं, हावर। और m बराबर क्या यहाँ पर है? मिनट है। क्या है? मिनट्स। ठीक है ना? तो अर्थात यदि इसी टाइप पर यह प्रश्न आ जाए, प्रश्न होगा हम लोगों का होगा कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का एंगल बनेगा, कोण बनेगा। तो यह ध्यान देना हमको कि इसके लिए जब इस टाइप का मतलब 2 सुइयों के बीच का एंगल पूछा है तो हम लोग यह फार्मूला लगाएंगे 60H माइनस 11m/2, जहाँ पर H क्या दर्शा रहा है घंटे को और M क्या दिखा रहा है? मिनट को दर्शा रहा है। तो आइए हम लोग इस पर इसको लगा लेते हैं। देखिए यह ध्यान दीजिए, ऊपर से हम फार्मूला डिलीट कर दे रहे हैं। ये देखिए क्या 5:20 है, तो ये देखिए 60 लिख लेंगे हम लोग यहाँ, और हावर के स्थान पे 5 हो जाएगा, और माइनस 11 मिनट के स्थान पे कितना होगा? 20 होगा, और सबके बटा 2 करेंगे। अब देखिए 60 बच्चे 300 हो जाएगा, इधर माइनस 220, क्योंकि 11/22 0। ठीक है, अब बटा 2 करेंगे। अब यह ध्यान दीजिए, इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 80 के बटा 2, अर्थात अब इसको काटते हैं तो यह आ जाएगा 40, तो ये 40 अंश। अर्थात 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच 40 अंश का कोण बनेगा। तो यह तो रहा आपका बेसिक। यदि इसी को हम ट्रिक के माध्यम से बताएं तो ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार होगा, जो आपका 4 या 5 सेकंड में लग जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए हमारा समय क्या दिया था? 5:20। यहाँ देखा जाए तो हम लोग 5 और ये 20 को अनुपात में बदल लेंगे। अनुपात में बदलते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, अर्थात 1:4 का अनुपात है। जब 1:4 का अनुपात है, या किसी भी पहले टाइप के क्वेश्चन में अनुपात आपको मिल जाए तो उससे क्या लगाएं? उससे इस प्रकार लगाएंगे, जब 1:4 का अनुपात हो तो उस समय कोण ज्ञात करने के लिए मिनट का 2 गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? मिनट का 2 गुना। जैसे इसका ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक, जब घंटे व मिनट का अनुपात कितना हो? 1:4 हो, तो हम लोग क्या करेंगे? मिनट का 2 गुना,
अब इसमें देख क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कितना मिनट था, 20 मिनट था, तो 20 का हम दोगुना क्या करेंगे, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 अंश का कोण बनेगा कब, 5:20 पे। इस लाइन को पूरा याद करने के लिए लिख लीजिए फार्मूले के रूप में। देखिए जब घंटे व मिनट का अनुपात कितना संबंध है, 4, तो कोण ज्ञात करने के लिए मिनट का 2 गुना कर देंगे, 2 गुना, मिनट का 2 गुना, आंसर आ जाएगा। आइए इसी टाइप पर हम लोग प्रश्न दूसरा लिखते हैं। देखिए प्रश्न है, 1:10 पर दोनों सूर्यों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ध्यान दीजिए 1:10 पे, तो मैंने पीछे फार्मूला भी लगाया है, तो आप फार्मूले से लगाएं, या यहाँ पे एक ट्रिक इसका है, ध्यान दीजिए अनुपात वाले से। तो इसका ट्रिक होता है जब अनुपात क्या हो, 1:10 का हो, तो मिनट का 2 गुना कर देंगे। क्या करेंगे, मिनट का 2.5 गुना, मिनट का 2 गुना, अर्थात m × 2.5, ठीक है ना। आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए अनुपात 1:10 है, तो यहाँ पे मिनट कितना है, तो m का मान कितना है, 10 है यहाँ पे, और गुणा किससे करेंगे, 2.5 से। देखिए कितना हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा 25, अर्थात 25 अंश। तो 1:10 पर दोनों सूर्यों के बीच 25 अंश का कोण बनेगा। यदि आप इसको बेसिक लगाना चाहें इससे भी आसान तरीके से, तो क्या करेंगे, देखिए इस क्लॉक में हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 बजा लेंगे। यह आपको कभी भूलेगा नहीं, यह तरीका ऐसा है। तुम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इस क्लॉक में पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 बजा लेंगे, 1 बज गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना दिखाना है, 1:10, अर्थात यह सुई मिनट की जब चलकर यहाँ पहुँच जाएगी, तो यह घंटे की सुई कितना आगे चली गई होगी, कितना अंश। तो मैंने बताया है पीछे टॉपिक में, बेसिक वाले में, कि यदि मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई अपने स्थान से आधा अंश आगे जाती है। तो यह कितना चली है, 10 मिनट चली है मिनट की सुई, तो यह 5 अंश क्या हुई है, अपने स्थान से आगे चली गई, अर्थात यह कुछ यहाँ पे आ गई होगी इस समय। तो यह आप ध्यान दीजिए कि यह जब 1 बज रहा था तो उस समय यह सुई 1 पर थी और यह 12 पर थी, यह यहाँ आ गई, तो यह अपने स्थान से कितना आगे आई होगी, 5 अंश, अर्थात यहाँ से देखिए यह एक खाना पूरा 30 अंश का है, पूरा 30 अंश का है, तो इसमें 5 अंश आगे आ गई। तो इसका मतलब कि यह सुई लगभग आपकी यहाँ आ गई होगी, 5 अंश कम हो जाएगा। तो 30 अंश में से हम लोग क्या करेंगे, 5 अंश घटा देंगे, तो आ जाएगा 25 अंश। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। क्या करना है, जब यह 10 मिनट चल गई तो यह कितना आगे आएगी, 5 अंश। तो अब यहाँ से यह देखिए आगे कुछ आई है 5 अंश, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 अंश में से 5 अंश को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 25 अंश। तो आप क्लॉक के माध्यम से इस प्रकार भी लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 2:12 पर दोनों सूर्यों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, अनुपात वाला।
तो यहाँ दे ध्यान दीजिए क्या अनुपात है इन दोनों में। तो यहाँ पर अनुपात है 2:12, अर्थात ये हो जाएगा अनुपात कितना, 1:6। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, जब घंटे और मिनट के बीच का अनुपात कितना आ जाए, 1:6 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि आंसर प्रश्न निकालने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए मिनट का आधा कर देंगे। क्या करेंगे, मिनट का आधा। तो अब यहाँ नोट करके ये भी लिख सकते हैं, नोट बना करके, जब अनुपात 1:6 का हो, जब अनुपात 1:6 का हो तो को ज्ञात करने के लिए मिनट का आधा, मिनट का आधा 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2:12 है, 2:12 है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 2:12 है, तो यह 1 हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा 6। देखिए अनुपात 1:6 का आ गया। तो हमें कैसे कोण ज्ञात करना है, मिनट का आधा। देखिए मिनट इसमें कितना है, 12 मिनट है। तो हम क्या करेंगे, m/2, अर्थात इसका मतलब मिनट हो गया, ये उसका आधा। तो इसका मतलब यह हो गया कि 12/2, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 6 अंश। तो आंसर क्या आएगा, 6 अंश। 2:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 6 अंश का। यदि आप अनुपात से नहीं लगा रहे हैं तो आप इस ट्रिक को भी लिख लीजिए, जिसको मैंने पहले प्रश्न में बताया है, 60h - 11m/2 से। इससे भी इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न होगा, 4:55 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया पिछले प्रश्नों में, ध्यान दीजिए कि 60h - 11m/2 से। ठीक है ना। ध्यान दीजिए फार्मूला होगा हम लोगों का, देखिए इसे कैसे लगाएंगे। h के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, हावर, और m के स्थान पर मिनट। देखिए इसको ऐसे लगाया जाए, 60 × 60×4 - 55×11, सबके बटा क्या करेंगे हम लोग, 2 करेंगे। अब ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, 6 चौक को 24, अर्थात 240 माइनस कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 को 5, 11×5 = 55 और 5 60, 605 के बटा 2। जब लोग घटाएंगे जाएगा आपका -365 के बटा 2। अब देखिए यदि से हम लोग काटते हैं तो आपका आ जाएगा 182.5, 182.5 अंश। इसका मतलब कि इन दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 182.5 का बनेगा। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्न को लगाते समय जब किसी भी प्रश्न का उत्तर जो अंश आता है वह 180 से ऊपर होता है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 360 से घटा देंगे। तो अब इसका सही उत्तर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 360 माइनस 185 ये हो जाएगा 182.5। तो ये बराबर आ जाएगा आपका 177.5 अंश, अर्थात
4:55 पर दोनों सुइयों के बीच 177.5 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यह ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस आया हुआ है, तो इस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग इसको हटा लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब इसी का मान हमें निकालना है, तो यदि आप इससे निकालते हैं, क्लॉक से निकालते हैं बेसिक तरीके से, तो आप ध्यान दीजिए हमें क्या करना होगा, पहले इसमें 4 बजा लेंगे। जब 4 बजा लेंगे तो यह चलकर मिनट की सुई आ जाएगी 55 मिनट, अर्थात यह अपने स्थान से कितना तो आगे आ जाएगी, 55 का आधा, 55 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 27.5, अर्थात यह यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगी, 27.5 अंश चलेगी। अब देखिए बेसिक निकालना है, तो देखिए यहाँ से यह 1 2 3 4 5 खाने की दूरी है, तो 5 खाना का मतलब मैंने बताया था कि एक खाना बराबर कितना होता है, एक खाना बराबर 30 अंश होता है। तो 5 खाना बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ तक 5 खाना हो रहा है, तो इसलिए 5 खाना बराबर कितना हो जाएगा, 5 को क्या करेंगे 30, तो कितना हो जाएगा 150 अंश। और यह देखिए 4 से यहाँ तक भी कितना बना है, 27.5 अंश, कितना बना है 27.5 अंश, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 177.5 आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न होगा हम लोगों का, 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसको हम लोग अनुपात के माध्यम से भी जल्द में लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग जितने भी क्वेश्चन लगाते हैं अनुपात से लगाते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आप यह ध्यान दीजिए 2:10 हो रहा है, 2:10 हो रहा है, तो यह देखा जाए यह घंटा या मिनट है, अर्थात जब अनुपात घंटे और मिनट का 1:5 हो। देखिए यहाँ जब अनुपात 1:5 हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका आंसर, यम का आधा कर देंगे, यम मतलब मिनट, मिनट का आधा। जैसे यह कर दें, इसमें मिनट कितना है 10 है, घंटा कितना है 2, अर्थात 2:10 हो रहा है यहाँ। तो इसका यदि अनुपात निकाला जाए तो 1:5 आएगा। तो जब अनुपात 1:5 हो तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनट का आधा। इसमें मिनट कितना है 10 मिनट है, तो मिनट का आधा कितना होगा 5 आ जाएगा, अर्थात 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच 5 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आप अनुपात देखिए और तुरंत आंसर दे दीजिए। यदि इसी प्रकार कर दें कि 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ 4 और 20 का अनुपात क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1:5। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, अर्थात मिनट का आधा, क्योंकि अनुपात कितना हो रहा है 1:5 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे मिनट का आधा। तो मिनट का आधा अर्थात 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, अर्थात 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 10 डिग्री का। इसी प्रकार यदि अगला सवाल आ जाए हम लोगों का, 4:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो लोग देखिए अनुपात के माध्यम से लगा लेंगे तुरंत। जैसे 4 कितना दिया है 24 मिनट, इनका अनुपात देखा जाए तो 1:6 है, 1:6 है। तो जब अनुपात आपका 1:5 हो या तो 1:6 हो, तो दोनों परिस्थितियों में दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनट का आधा। तो मिनट का आधा करें तो यहाँ मिनट कितना है 24 है, तो 24 का आधा करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 12, अर्थात 4:24 पर दोनों सुइयों के बीच 12 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसे हम लोग तत्काल तुरंत आंसर दे सकते हैं। आइए और भी लगाते हैं हम लोग प्रश्न।
यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 6:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे 6:24, इनका अनुपात निकालें, क्या आ जाएगा, घंटे और मिनट का अनुपात। तो अनुपात आ जाएगा आपका 1:4। अब देखिए अनुपात 1:4 आ गया, तो हमें क्या करना है, मिनट का 2 गुना करना है, अर्थात 6:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का एंगल बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट का 2 गुना। तो मिनट कितना है, 24 का 2 गुना करेंगे 48, तो 48 डिग्री का। इसी प्रकार आगे का भी हम लोग अनुपात से लगा लेंगे। यदि 1:10 का अनुपात हो तो मिनट का क्या करेंगे, 2.5 गुना। यदि 1:8 का अनुपात हो तो m-h इंटू 2। अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसको भी लगा लेते हैं। यदि यह कह दे आपसे प्रश्न में कि 4:32 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ यह 4:32 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ अनुपात क्या आ रहा है, देखिए 1:8 आ रहा है। अनुपात कितना है, 1:8। तो अब देखिए 1:8 अनुपात है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मिनट से घंटे को लोग घटा देंगे। तो मिनट कितना है, देखिए 32 - 4 इंटू 2 कर देना है। अब देखिए ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 28, और 28 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 56 अंश। अर्थात 4:32 पर दोनों सुइयों के बीच 56 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। आगे हम लोग ध्यान देते हैं। इसी प्रकार यदि अनुपात 1:10 का हो तो देखिए ये 3:30 है। क्या है, 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 3:30 है, तो यहाँ अनुपात कितना आ रहा है, घंटे मिनट का। तो अनुपात देखिए यहाँ 1:10 आ जाएगा। तो जब अनुपात 1:10 हो तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट का 2.5 गुना करेंगे। क्या करेंगे, मिनट का 2.5 गुना। तो मिनट कितना है आपका, मिनट कितना आपका, मिनट इसमें है 30 मिनट। तो 30 का 2.5 गुना करेंगे, 30 × 2.5, अर्थात 30 दूना 60, यह आ जाएगा आपका 75, अर्थात 75 डिग्री। तो देखिए 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच 75 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इस रेशियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के आंसर। दोस्तों, ये अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। और हम आपसे मिलेंगे फिर अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।